जय श्री राम, जय हनुमान, जय साईं लीला शाह। स्वामी लीला शाह दर्शन पुस्तक के आज के इस एपिसोड में, जो कि 161 एपिसोड है, उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लालच ना करें। यह स्वामी लीला शाह जी के प्रवचन से संकलित बातें हैं जो कि स्वामी लीला शाह जी ने स्वयं अपने मुख से कही गई हैं। 23 अप्रैल 1961 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया यह प्रवचन। चलिए इसका पाठ करते हैं। एक राजा डोली में बैठकर युद्ध करने के हथियार व दूसरे सामान लेकर सिपाहियों के साथ दूसरे बादशाह से युद्ध करने जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे कोई संत गन्ना चूसते हुए नजर आया। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि इस कंगाल को एक सोने की गिन्नी दे दो, जिसे बेचकर वह स्वादिष्ट भोजन खा सके। मंत्री संत को वह गिन्नी देने ही वाला था कि संत ने उसे कहा, डोली में बैठे कंगाल को जाकर यह दे। मंत्री ने यह बात राजा को बताई। यह सुनकर वह डोली से नीचे उतरकर संत के पास आकर उसे कहने लगा, महाराज मैं कंगाल कैसे हूँ? राजा के पास बेशुमार दौलत होती है, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं युद्ध में विजय प्राप्त करूं। संत ने राजा से कहा कि हाथ में कोयला व टूटी मटकी का टुकड़ा ले आओ। राजा ले आया। तब संत ने कोयले से उस टुकड़े पर कुछ लिखकर राजा से कहा, इसे अपनी झोली में ले लो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक झोली फैलाकर वह ले लिया। तब संत ने कहा, हे राजन, बताओ कि कंगाल कौन, तुम या मैं? गन्ने को चूसने पर मुझे तो रस मिला, परंतु इस टूटे टुकड़े में क्या रस है जो तुमने झोली फैलाकर लिया? राजा लज्जित होकर संत के चरणों में गिर पड़ा तथा कहने लगा, हे महाराज को कुछ उपदेश दीजिए। संत कहने लगा, वापस लौट जाओ तथा अपने राज्य पर संतोषपूर्वक हुकूमत करो। कंगाल मत बनो। इतना धन होते हुए भी व्यर्थ खून खराबा मत करो। चलो तो तुम्हें वहां ले चलूं जहां इस संसार के पदार्थ समाप्त होते हैं। संत उसे पहले उस स्थान पर ले गए जहां संडास बने हुए थे। वह पहुंचते ही वहां पर बदबू के कारण राजा ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। तब संत उसे कहने लगा, तुम मुंह पर कपड़ा क्यों रखते हो तथा दूर क्यों भागते हो? भागना तो तुमसे विष्ठा को चाहिए। ये कह रही है कि कल बाजार में से मिठाई, फ्रूट आदि बनाकर रखी हुई थी, परंतु रात को एक जीव के संग में आने से मेरा यह हाल हुआ। कहीं दूसरे जीव के संग में मेरा इससे भी बुरा हाल ना हो जाए। हे राजन, मिठाई आदि स्वादिष्ट खाने की चीजों का अंत यही है। संत फिर उसे शमशान भूमि में ले गया, जहां कई हड्डियां व खोपड़ी आदि उसे दिखाकर कहने लगा कि हे राजन, इनमें से कई तुम्हारे जैसे राजा थे। वे हाथी, घोड़ा व पालकी में बैठकर सीना तान कर शानो शौकत से घूमते थे। उनके सर को देखो तो कैसे न मिट्टी में इधर उधर पड़े हैं तथा कुत्ते जानवर आदि उन पर मलमूत्र कर रहे हैं। यह सब राजा ने अपनी आंखों से देखा तथा संत के वचन सुनकर उसके चरणों पर गिर पड़ा तथा संत से उपदेश प्राप्त कर वापस अपने राज्य में लौटकर विदेह मुक्त हुआ। कबीर कौड़ी कौड़ी जोड़ी लख करोड़, चलते बार न कुछ मिलियो लिए लंगोटी तोर। झूठ माँ कहा करी जग सपने जियो जान, इनमें कुछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।